विपक्ष का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मगर द्वारा बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की मांग पर कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल। कुछ देर में राहुल मिल सकते हैं कांग्रेस नेता। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए उपराज्यपाल ने पोर्टल किया लॉन्च। नए और पुराने केस पोर्टल पर होंगे उपलब्ध। उपराज्यपाल बोले, आतंक पीड़ितों के लिए व्यवस्था। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय को भेजा धनखड़ का इस्तीफा। विपक्ष ने टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा पर्दे के पीछे कहानी कुछ और। धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, लिखा धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ को देश सेवा का मौका मिला। जम्मू में बाढ़, बारिश से तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड। मेंढर, राजौरी और रियासी में बाढ़ जैसे हालात। चेनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, अगले 72 घंटे और भारी। रियासी में उफान पर चेनाब नदी। सलाल डैम के खोले गए गेट। 12 जिलों में बाढ़ का बढ़ा खतरा। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही। कुल्लू, मंडी, शिमला, चेनाब और चंबा और सिरमौर में भीषण लैंडस्लाइड। आपदा से अब तक 132 लोगों को मौत। आज भी 8 जिलों में अलर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए पोर्टल लॉन्च। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल पर आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी होगी उपलब्ध। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए पोर्टल लॉन्च। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल पर आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी रहेगी उपलब्ध। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। मकर द्वार पर बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। राजौरी में आग की घटना से भारी नुकसान। 6 पालतू जानवर झुलसे। तेज बारिश के बीच हर घर में लगी आग। मवेशियों की भी मौत। ख्वास तहसील के पहरा गांव में आग का कहर। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश के चलते 13 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से नालों और पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील। पुंछ जिले में रात भर से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलाई और मदाना क्षेत्र में भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद। मलबा हटाने का काम जारी।
राजौरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। राजौरी बस स्टैंड के नजदीक एक दीवार गिरने से 2 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। अमरनाथ यात्रा के दौरान 4 श्रद्धालुओं को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ईडेमा की शिकायत के चलते बालतल से श्रीनगर के स्कीम से सौरा किया गया रेफर। डॉक्टरों की निगरानी में सभी की हालत बताई जा रही है स्थिर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज दिल्ली में किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक अधिकार है, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज दिल्ली में किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के बैनर तले पार्लियामेंट घेराव के नारे के साथ जंतर मंतर पर किया गया प्रदर्शन। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, मार्ग बंद होने के साथ लोगों को मौसम को लेकर दी जा रही चेतावनी। मेंढर में बारिश से नदी उफान पर। भारी बारिश से मेंढर में जनजीवन अस्त व्यस्त। मेंढर पुंछ रोड बंद। पुंछ में कल रात से लगातार बारिश जारी। बारिश के चलते सुरनकोट तहसील के मदाना क्षेत्रों में भूस्खलन। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पच्चीस जुलाई को अभिनव थिएटर जम्मू में होगा मीडिया स्टार अवार्ड का आयोजन। पत्रकारों को सम्मानित करेगी एम जैक्सन कल्चरल सोसाइटी और आर्ट कल्चर एकेडमी। मेंढर के छतराल में अचानक बाढ़ से नवनिर्मित पुल बहा। कई गांव मुख्य सड़क संपर्क से कटे। स्थानीयों ने घटिया निर्माण सामग्री के आरोप लगाए। पुंछ के बेंच क्लासा गांव में भूस्खलन से सरकारी स्कूल प्रभावित। 1 बच्चे की मौत, 4 घायल। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। हंदवाड़ा पुलिस ने गौशाला से अवैध देवदार लकड़ी के 21 लट्टे के बरामद। आरोपी बशीर अहमद गिरफ्तार। लकड़ी छिपाकर बिक्री की थी योजना। कुपवाड़ा जारी एक एम्बुलेंस नतनूसा क्षेत्र में सड़क से फिसल गई। हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं। किश्तवाड़ के नागसैनी के तहत चेरजी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका। सीईसी करगिल डॉक्टर जफर आखुन ने पारकचिक खोस सिंचाई नहर कार्यों का जायजा लिया। राजौरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक इफ्तिखार अहमद के साथ पुलिस की धक्का मुक्की के विरोध में अंबेडकर पार्क से सालनी पुल तक प्रदर्शन किया। उन्हें पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और स्टेटहुड की मांग की। सीसी करगिल डॉक्टर जफर आखुन ने पारकचिक खोज सिंचाई नहर कार्यों का किया निरीक्षण। सुरंग के जरिए बन रही नहर से सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी। डोडा में मेडिकल स्टोर मालिक के पीटने का वीडियो वायरल। पुलिस द्वारा कर्मी द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने से लोग भी नाराज। जम्मू में पुलिस द्वारा नशा कारोबारियों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। नशा कारोबार से जुड़े लोगों को प्रॉपर्टी को किया गया डिमोलिश। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का 27 जुलाई से होगा आगाज। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों की पूरी। स्वास्थ्य मंत्री सकीना ने नशा कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने की कही बात। श्रीनगर में वॉइस ऑफ वीकली न्यूज़पेपर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही बात। राजौरी के एसई ऑफिस के बाहर बिजली विभाग के डेली वेजर्स कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। इन्हें अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। पुंछ में डीडीसी चेयरपर्सन तजीम अख्तर और एडीडीसी ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल का किया दौरा। घायल बच्चों का जाना हालचाल। गुलबर्ग के पट्टन में महिलाओं के लिए एक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया रक्तदान।
बारामूला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पटवारी मुश्ताक अटाना को किया गिरफ्तार। रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में किया गिरफ्तार। डीआईजी यूआर रेंज ने सुंदरबनी में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। एसएसपी गांधरबल ने डीपीओ गांधरबल में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। जम्मू के बिश्नाह पुलिस स्टेशन ने ड्रग नेटवर्क का किया भांडाफोड़। 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। नाइजर में किडनैप रंजीत सिंह पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, रंजीत को लेकर भारतीय दूतावास लगातार कर रहा काम। आरएसपुरा के पूर्व चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित अन्य लोगों ने एसडीएम से की मुलाकात। अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एनसी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आतंकवाद पीड़ितों की संपत्ति लौटाने की पहल का किया स्वागत। इमरान नबी डार ने इस कदम की सराहना की। सियाचिन बेस कैंप में पहली बार एनसीसी ट्रेकिंग अभियान हुआ शुरू। एनसीसी कैडेट सभी ऐतिहासिक स्मारकों और संस्थानों का करेंगे दौरा। सामा जिले के बड़ी बरमना बाजार में लगे गंदगी के ढेर। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। राजौरी जिले के कालाकोट के सब जिला अस्पताल के लैब के बिल्डिंग का शुभारंभ। कालाकोट सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा फायदा। महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। मुसलमानों के खिलाफ हो रही व्यवस्थित भेदभाव पर जताई गहरी चिंता। संसद सत्र में मुद्दे को उठाने की मांग की। बडगाम पुलिस की ड्रग तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर परवेज अहमद डार की 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। पुंछ में डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात, एडीजीपी, आईजीपी समेत अन्य अधिकारियों ने श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर का किया दौरा। डोडा और किश्तवाड़ जिलों के सफाई कर्मचारियों ने कश्मीर की ओर निकाला विरोध मार्च। अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। द्रास में आयोजित नेचर गाइड ट्रेनिंग कार्यक्रम का हुआ समापन। 25 युवाओं को नेचर गाइड ट्रेनिंग कार्यक्रम में किया गया शामिल। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही। कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और सिरमौर में भीषण लैंडस्लाइड। किन्नौर में बादल फटने से आई भयानक तबाही। लियो नाले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़। चुलिंग संपर्क मार्ग बाढ़ के बाद बंद। आज फिर किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद। कुल्लू में भारी बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त और लुहरी नेशनल हाईवे 305 भूस्खलन के चलते बंद। सुंदरनगर के गांव देहवी में 20 वर्षीय युवक की मौत। जड़ोल खड्ड पार करते समय तेज बहाव में बहने से मौत। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर जसौरगढ़ 0 पॉइंट के पास भारी भूस्खलन। पहाड़ी से गिरे पत्थर। मंडी जिले के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर दवाड़ा के पास फिर गिरे पत्थर। यातायात बंद। पत्थरों के गिरने का खतरा बरकरार। चंबा जिले के सुताह गांव में पहाड़ी से खिसककर एक घर में गिरी चट्टान। घर में सो रहे पति पत्नी की मौके पर ही मौत। समीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने सड़क निर्माण को लेकर उठाए सवाल। कहा, प्लासी मेड भगेटू सड़क बनाने पर हुई धांधली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज आपदा को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 30 जून को 42 लोगों की मौत हुई, जिसमें 29 लोग सराज के थे। सोलन नगर निगम ने कूड़ा निष्पादन का काम नई कंपनी को सौंपा। कूड़ा संयंत्र के आसपास रहने वाले लोगों को बदबू और गंदगी और अव्यवस्था वातावरण से मिलेगी निजात। नाहन में एबीवीपी ने प्रदेश सरकार की जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम सुक्खू का जलाया पुतला।
हमीरपुर के गांधी चौक पर ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस के जवान मोबाइल में रील देखने में व्यस्त, ड्यूटी में दिखा रहे कोताही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का पलटवार, बोले आपदा के समय भी राजनीति कर रहे हैं जयराम ठाकुर। शिमला में भारी बारिश जारी, ठियोग, रोहड़ू, चौपाल सहित कई क्षेत्रों में आज स्कूल बंद। भूस्खलन से कई जगह सड़कें अवरुद्ध, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मंडी मनाली नेशनल हाईवे होटल मून और 4 मील के पास बंद। मंडी में भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोकी और वैकल्पिक मार्ग कटोला से यात्रा की सलाह दी। NH 707 पांवटा साहिब शिलाई मार्ग भूस्खलन से बंद, उत्तरी गांव के पास भूस्खलन, आवाजाही पूरी तरह ठप। सिरमौर जिले से भारी बारिश लगातार जारी, जिले के ऊपरी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश। सिरमौर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों के जलस्तर उफान पर, गिरी जटौन डैम के खोले गए 4 गेट। कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर, ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन से कई सड़कें अवरुद्ध। कुल्लू में सेंज घाटी के रोपा सेंज सड़क मार्ग पर भूस्खलन से सड़क यातायात अवरुद्ध, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी मंडी जाने वाले वाहन आधे रास्ते में फंसे। मनाली और आसपास 2 दिन साफ मौसम के बाद फिर भारी बारिश जारी, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नदी नालों से दूर रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के थुनाग में स्कूल बंद, भारी बारिश के कारण स्कूल किए गए बंद। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में लगातार बारिश की संभावना जताई। 22 जुलाई को सिरमौर और सोलन, जबकि 23 जुलाई को ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश की चेतावनी। पुंछ के गांव बेंचक्लासा में भूस्खलन की चपेट में आया सरकारी स्कूल, हादसे में एक बच्चे की मौत का एक घायल। कठुआ में बारिश बनी आफत, जंगलोट ईस्ट में कच्चा मकान क्षतिग्रस्त, परिवार सुरक्षित, परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। डोडा, भलेसा, ठाठरी और भदरवा में चिनाब नदी और इसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह दी। सांबा जिले के बंटोल प्लाजा के पास भूस्खलन, डिप्टी SP अथर बख्शी हुए घायल, एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू, ताराकोट यात्रा मार्ग खोला गया, पारंपरिक यात्रा मार्ग भूस्खलन के चलते बंद। राजौरी से सुरनकोट जाने वाली सड़क पर भूस्खलन, डिनर गांव के पास हुई भूस्खलन, कई घंटों तक सड़क रही बंद। थलौट पेट्रोल पंप के पास भारी भूस्खलन, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मलबे में फंस गई। चंबा के गांव सुताह में मूसलाधार बारिश के कारण घर पर भारी पत्थर गिरा, बेटी और दामाद की मौके पर ही मौत। शिमला के हटकोटी त्यूणी मार्ग पर कुडू के पास भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह बंद, इससे त्यूणी से उत्तराखंड जाने वाले सभी वाहनों का मार्ग हुआ बंद। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। रियासी में सलाल डैम के गेट खोले गए, डैम के गेट खोलने के बाद बाढ़ का खतरा, 12 जिलों में बाढ़ को लेकर जारी किया गया अलर्ट। उधर राजौरी में बस स्टैंड की दीवार गिरी, दीवार गिरने से कई वाहनों को पहुंचा नुकसान। मेंढर में नदियों में भयानक उफान, विकराल तरीके से बढ़ा नदी का जलस्तर, मेंढर में भारी बारिश के चलते सड़क भी बंद। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लगातार भारी बारिश के चलते 72 घंटे पड़ सकते हैं भारी। पुंछ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, आवाजाही हुई बंद। राजौरी में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद स्कूल बंद, जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। राजौरी में सड़क के बीचों बीच गिरा पेड़, मंडी बाईपास सड़क के बीच खंभा गिरा, राजौरी में कई रास्ते बंद, रास्तों में फंसे लोग।
उधर पुंछ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, पुलिस स्पीकर के जरिए कर रही है जागरूक, सड़क के बीचों बीच स्पीकर के जरिए दी जा रही चेतावनी। भारी बारिश से रियासी में नदी नालों में उफान, बडोरा नाले में उफान से पुल क्षतिग्रस्त। डोडा में मेडिकल स्टोर मालिक के पीटने का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने से लोग भी गुस्सा।